हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलीसाइफोनिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो पॉलीसाइफोनिया जो है ये बीएससी पार्ट 1 का एक टॉपिक है जो एल्गी के अंतर्गत आता है। यह जो है सो थैलोफाइटा सब किंगडम का एक जीनस है और इस जीनस का जो एल्गी मेंबर होता है उसका फिलामेंट जो होता है वह साइफनस होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि पॉली का मतलब होता है मेनी और साइफन का मतलब हो गया ट्यूब। तो इसका जो है सो साइफन का मतलब हो गया ट्यूब। तो इस जीनस के अंतर्गत जितने भी एल्गी मेंबर है उस एल्गी मेंबर का जो थैलस जो होता है, थैलस का जो फिलामेंट होता है वह बहुत सारे ट्यूब लाइक एक्जियल से बना हुआ होता है। इसीलिए इस जीनस का नाम जो है पॉलीसाइफोनिया रखा गया है। आप देखिए कि इसका जो ये फिलामेंट है वो फिलामेंट का टीएस है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है सो ट्यूब लाइक एक्जियल देखने को मिल रहा है। साइफोन है तो इस बड़े से साइफोन को जो है सो सेंट्रल साइफोन कहा जाता है और इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे जो है सो साइफोन दिखाई दे रहे हैं। तो इसको जो है सो पेरी सेंट्रल साइफोन कहते हैं। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, जो सेंट्रल साइफोन के चारों तरफ होता है उसको हम लोग पेरी सेंट्रल साइफोन कहते हैं। अब हम लोग इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखें तो इसका क्लास है रोडोफाइसी। तो जो रोडोफाइसी क्लास होता है यह एक बहुत बड़ा क्लास है और इसमें लगभग जो है सो 831 जेनरा और 5250 स्पेसीज पाए जाते हैं। तो इसको जो है रेड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। रोडोफाइसी को जो है रेड एल्गी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें वाटर सोल्यूबल रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइलोसाइनिन। तो आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइलोसाइनिन के कारण इसका जो कलर जो हो जाता है वह लाल दिखता है। इसमें फ्लैजेलेटेड सेल नहीं पाया जाता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह उगेमस टाइप का होता है। इसका सब क्लास है फ्लोरेडी। तो रोडोफाइसी क्लास को जो है सो 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है फ्लोरेडी और दूसरा है बेंजियोफाइसी। तो फ्लोरेडी जो है इसके अंतर्गत जो है रेड एल्गी को रखा गया है। यह रेड एल्गी से बिलोंग करता है और चूंकि पॉलीसाइफोनिया भी जो है एक रेड एल्गी है इसलिए पॉलीसाइफोनिया को जो है फ्लोरेडी सब क्लास के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसका जो ऑर्डर है वह है सर्मिएलिज। तो सर्मिएलिज जो है यह रेड एल्गी का ऑर्डर से बिलोंग करता है और इसका जो निर्माण है सन 1904 ईस्वी में फ्रेडरिच वाइनेंस ने किया था। इस ऑर्डर की विशेषता यह है कि इसके जो भी एल्गी मेंबर होते हैं उसमें डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डिप्लोबायोटिक का मतलब यह होता है कि इसमें डिप्लॉयड एवं हैप्लॉयड दोनों फेज आपको देखने को मिलेगा। इसका फैमिली है रोडोमिलिएसी। तो पॉलीसाइफोनिया जो है इस फैमिली के अंतर्गत आता है। पॉलीसाइफोनिया को इस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। इस फैमिली की विशेषता यह है कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह कार्पोगोनियम होता है तथा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वह स्पर्मेटेंजियम होता है। इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वह थैलस के एक विशेष ब्रांच के ऊपर जो है ग्रोथ करते हैं और उस ब्रांच को हम लोग जो है सो ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है और इसका जीनस है पॉलीसाइफोनिया। अब आइए हम लोग पॉलीसाइफोनिया का थैलस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है सो पॉलीसाइफोनिया का थैलस है। तो इसका जो थैलस होता है एक छोटे से पौधे की तरह दिखाई देता है। इसमें बहुत अधिक जो है सो ब्रांच देखने को मिलता है। इस कारण से इसको मल्टी एक्जियल भी कहा जाता है। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस होता है वह साइफनी होता है, जैसा कि हम लोग पहले देखें कि यानी कि इसका जो एक्जियल होता है वह ट्यूब लाइक होता है। पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस होता है वह दिखने में लाल अथवा भूरे रंग का दिखाई देता है। यह 1 वर्षीय भी हो सकता है और बहुवर्षीय भी हो सकता है, यानी 1 वर्ष से ज़्यादा जो है सो समय तक भी यह थैलस जीवित रहता है। इसका जो फिलामेंट है वह फिलामेंट जो होता है वह हेट्रोट्राइकस होता है। हेट्रोट्राइकस का मतलब ये हो गया
कि जिस थैलस में एक से ज़्यादा प्रकार के फिलामेंट देखने को मिलते हैं। तो पॉलीसाइकोनिया में भी दो तरह के फिलामेंट देखने को मिलता है। एक जो फिलामेंट होता है वह होता है प्रोस्टेट सिस्टम, और दूसरा जो इसका फिलामेंट होता है उसको हम लोग इरेक्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस फिलामेंट का प्रोस्टेट सिस्टम देखते हैं। तो पॉलीसाइकोनिया का जो थैलस होता है, उस थैलस के आधारीय भाग का जो फिलामेंट होता है वह उस फिलामेंट को हम लोग प्रोस्टेट सिस्टम कहते हैं। प्रोस्टेट सिस्टम जो है सो बिल्कुल जमीन के संपर्क में रहता है, ये बिल्कुल आधारीय भाग होता है। और यहाँ से जो है सो इसी प्रोस्टेट सिस्टम से राइजोइड्स भी डेवलप करता है, यहाँ से राइजोइड्स विकसित कर रहा है। ये राइजोइड्स जो डिस्टल एंड होता है, जो अंतिम छोर होता है, वह आगे जाकर ब्रांच हो जाता है। इसमें बहुत सारे शाखित हो जाते हैं, ब्रांच निकल जाते हैं, और ये जो ब्रांच होता है वह सबस्ट्रेटम से चिपकने में सहायता करता है, सबस्ट्रेटम से चिपकने में, पकड़ने में मदद करता है। दूसरा जो इसका सिस्टम होता है, इसको हम लोग इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। तो इरेक्ट सिस्टम को एरियल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है प्रोस्टेट सिस्टम से ही ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ये ऊपर एरियल पार्ट में ग्रोथ करता है। और इसमें जो है सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये चूंकि जो है सो साइफनस होता है, तो साइफन इसके बीच में जो है एक मेन साइफन होता है जिसको हम लोग सेंट्रल साइफोन कहते हैं। और सेंट्रल साइफोन के चारों तरफ जो है बहुत सारे जो है सो साइफोन होते हैं जिसको हम लोग पेरी सेंट्रल साइफोन कहते हैं। तो ये जो है सो इसका एक्सियल जो होता है वह साइफनस होता है, जिसमें सेंट्रल साइफोन और पेरी सेंट्रल साइफोन दोनों के मिलने से इस फिलामेंट का निर्माण होता है। तो इरेक्ट सिस्टम में जो है दो तरह के ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है शॉर्ट ब्रांच और दूसरा होता है लॉन्ग ब्रांच। इरेक्ट सिस्टम जो है कि जो सेल होते हैं वह आपस में पिट कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इरेक्ट सिस्टम जो एरियल सिस्टम होता है, इसमें दो तरह के ब्रांच विकसित होते हैं। तो जिसमें से एक शॉर्ट ब्रांच होता है और दूसरा जो है सो लॉन्ग ब्रांच होता है। तो यहाँ पर जो है ये थैलस का फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट से जो है सो यहाँ पर दो तरह के जो है सो ब्रांच डेवलप कर रहे हैं। ये जो ब्रांच है इसी में शॉर्ट और इसी में लॉन्ग दोनों ब्रांच यहाँ पर स्थित होते हैं। तो जो शॉर्ट ब्रांच होता है वह जो शॉर्ट ब्रांच है, ये जो शॉर्ट ब्रांच जो होता है इसको हम लोग ट्राइकोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ट्राइकोब्लास्ट जो होता है ये लॉन्ग ब्रांच के ऊपर ही सर्पिल रूप में विकसित करता है, और इसमें सिर्फ जो है सो सेंट्रल साइफोन होता है, यानी कि इसमें पेरी सेंट्रल साइफोन नहीं पाया जाता है। इसके जो सेल होते हैं उस सेल में जो है पिगमेंट बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और इसी ट्राइकोब्लास्ट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं। यहीं पर जो है सो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी शॉर्ट ब्रांच हैं, यानी कि जितने भी ट्राइकोब्लास्ट हैं, उन सभी के ऊपर जो है सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करे। बहुत सारे जो है सो ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वह स्टेराइल भी होते हैं, उन पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विकसित नहीं करता है। जबकि जो लॉन्ग ब्रांच होता है, तो लॉन्ग ब्रांच जो होता है ये जो है सो शॉर्ट ब्रांच से ही के आधारीय भाग से ही डेवलप होता है। ये लॉन्ग ब्रांच है, तो ये यहीं से जो है सो विकसित होता है। इसका आधारीय भाग जो होता है वह पॉलीसाइफेनस होता है। चल इंड होता है वह जो है सो मोनोसाइफनी होता है। इसका ग्रोथ बहुत अधिक होता है, यानी कि अनलिमिटेड असीमित जो है सो ग्रोथ करता है, बहुत ऊंचाई तक ये ग्रोथ करेगा। लेकिन इस ब्रांच पर कोई जो है सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें एपिकल सेल जो है सो ऊपर वाला पार्ट जो है सो एपिकल सेल कहलाता है, जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। और यहाँ पर एक जो है सो इनिशियल ब्रांच को दिखाया गया है, ये नए ब्रांच जो है सो डेवलप कर रहे हैं। अब हम लोग इसका सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर जो इसके बीच में है, तो इसके बीच में सेंट्रल साइफोन पाया जाता है। सेंट्रल साइफोन के चारों तरफ जो है सो पेरी सेंट्रल साइफोन देखने को मिलता है, और इसके बाहर जो है सो सेल वॉल पाया जाता है। तो जो इसका सेल वॉल होता है वह दो परत का बना हुआ होता है। बाहरी परत जो होता है वह पैक्टिन का होता है, जबकि भीतरी परत जो होता है वह सेलुलोज का बना हुआ होता है। प्रत्येक कोशिका में जो है सो बहुत सारे जो है क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं इसके अंदर में, लेकिन इसमें पायरिनोइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पास की कोशिकाएं होती है, यानी कि ये सब जो पास की कोशिकाएं होती है, वह सभी कोशिकाएं जो है सो पिट कनेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। इसके साइटोप्लाज्म में आपको जो है सो स्टोर फूड के रूप में जो है फ्लोरोडीन स्टार्च के बहुत सारे
कण आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सो इसका फ्लोरोडीन स्टार जो है स्टोर फूड के रूप में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यदि हम इसके ग्रोथ की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया में जो ग्रोथ होता है तो इसके फिलामेंट में जो एपिकल सेल होते हैं, ये जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने से इसकी लंबाई जो है सो लगातार बढ़ते जाती है तथा इसका जो सेंट्रल साइफोन है वो सेंट्रल साइफोन भी वृद्धि करता है, सेंट्रल साइफोन का निर्माण भी होता है। जबकि एपिकल सेल के ही जो टर्मिनल सेल होते हैं, जो कुछ किनारे किनारे पर जो सेल पाए जाते हैं, तो वे सेल में जो है सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने से इसका थिकनेस जो मोटाई है वह बढ़ता है, क्योंकि इससे जो है सो पेरी सेंट्रल साइफोन का निर्माण होता है।